हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ द जेमस्टोन रूबी, जिसे हिंदी में माणिक कहते हैं। इनफैक्ट एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर कि कोई भी जेमस्टोन पहनने से पहले एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट ज़रूर कर लें कि ये जेमस्टोन आपको सूट करता है कि नहीं एज पर योर हॉरोस्कोप, और तभी उसे पहने। एंड चलिए शुरू करते हैं आज का ये डिस्कशन। रूबी, जैसा कि आपको बताया, सन का जेमस्टोन है। सन मतलब सूर्य, और सूर्य को एस्ट्रोलॉजी में ग्रह राज कहा जाता है, मतलब सभी ग्रहों के राजा। आज से करीब 5000 साल पहले जब एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत हुई थी, तो राजा का रोल क्या माना गया था? राजा वॉज द पर्सन विद मैक्सिमम अथॉरिटी, ही वॉज द रूलर। उनका काम था सारी जनता की देखभाल करना। अब आज की डेट में राजा वाला कल्चर तो रहा नहीं है, लेकिन अगर कोई एक चीज़ देखें जो राजा के इक्वलेंट है, विच मीन्स कि मैक्सिमम अथॉरिटी किसके पास है, किसे ये काम मिला है कि वो सारी जनता का वेलबींग देखे, तो वो कौन है? इट्स द गवर्नमेंट। तो अगर हम आज की डेट में देखें तो सन सिग्निफाइज द गवर्नमेंट। तो अगर आप पॉलिटिक्स से रिलेट करते हैं, अगर पॉलिटिक्स की फील्ड में आप सक्सेस देख रहे हैं, तो रूबी कैन बी द नंबर 1 जेमस्टोन फॉर यू। और अगर आपके चार्ट में बाय चांस कोई अच्छा सा सूर्य मंगल राजयोग बना हुआ है, और तब अगर आपने रूबी पहन लिया, तो ये आपको इतने ऊपर के लेवल पे पहुंचा सकता है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। और अगर आप डायरेक्टली पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं भी हैं, लेकिन किसी भी तरीके से गवर्नमेंट से रिलेट करते हैं, बीट गवर्नमेंट जॉब या कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आप देखते हैं, तो भी रूबी आपके लिए काफ़ी यूजफुल साबित हो सकता है। फिर आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की पर्सनालिटी इतनी कैरिज्मेटिक होती है, भले ही वो विजुअली इतने अट्रैक्टिव ना हो, लेकिन दे हैव दिस यूनिक ऑरा, जिसे देख के आपको लगता है कि ये इंसान कुछ तो है, लाइक ही इज समवन। ये लोग कहीं भी चले जाएं, चाहे किसी पार्टी में जाएं, चाहे आप ऑफिस की मीटिंग्स में देख लीजिए, तो जब भी ये लोग रूम में एंटर करेंगे, भले ही फर्स्ट टाइम जा रहे हो वहाँ, लेकिन इनको देख के ऐसा लगेगा कि इनकी प्रेजेंस ऐसी होती है जैसे लाइक दे ओन द प्लेस। ये वो लोग होते हैं जिनके चार्ट में सन बहुत अच्छे होते हैं। भाई एस्ट्रोलॉजी में जो सन है वो किस साइन को रूल करते हैं? सन रूल्स लियो। लियो क्या सिग्निफाई करते हैं? लायन, किंग ऑफ द जंगल। सो ये लोग बॉर्न लीडर्स होते हैं। तो अगर आप लीडरशिप रोल में हैं, लेकिन नेचुरली आपके अंदर अगर ये क्वालिटीज़ नहीं हैं, या अगर हैं भी और आप इन्हें और बूस्ट करना चाहते हैं, तो रूबी आपके लिए बहुत अच्छा जेमस्टोन हो सकता है। अगर आपको लगता है कि आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, कोई आपकी बात सुनता नहीं है, और कोई आपके जो ओपिनियंस हैं उनको वैल्यू नहीं देता, तो ये जेमस्टोन आपको ज़रूर पहनना चाहिए। रूबी सोसाइटी में आपका स्टेटस, आपका मान सम्मान बढ़ाता है। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, या आपको लगता है कि डिप्रेशन वाली फीलिंग भी कभी कभी आती है, तो कई बार इसका रीज़न ये भी होता है कि हॉरोस्कोप में जो वाटर एलिमेंट है आपके चार्ट में, वो बहुत एक्सेस में होता है, विच मीन्स कि वाटर एलिमेंट इज उससे सारा जो एनर्जी बैलेंसिंग है उसको गड़बड़ किया हुआ है। तो ऐसे में भी रूबी आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है। वो कैसे? क्योंकि जो सन है इट्स अ हॉट फायरी प्लैनेट। तो जब रूबी आप पहनते हैं तो उससे आपके चार्ट का फायर एलिमेंट बढ़ता है, और जब फायर एलिमेंट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली जो वाटर एलिमेंट है वो थोड़ा डाउन आएगा। तो जो एक्सेस वाटर एलिमेंट की वजह से आपको इमोशनलिज्म वाली इश्यूज हो रहे थे, वो काफ़ी बेटर हो जाते हैं। एस्ट्रोलॉजी में सन फादर को भी डिनोट करते हैं। तो अगर आपके फादर से आपकी बनती नहीं है और हमेशा झगड़ा लगा रहता है, तो यहाँ भी सन का जो जेमस्टोन रूबी है वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है टू इम्प्रूव द रिलेशनशिप विद योर फादर। नाउ कमिंग टू द हेल्थ बेनिफिट्स, आपने देखा होगा कि कई लोगों को बहुत मोटे चश्मे लग जाते हैं। इनफैक्ट छोटे छोटे से बच्चे होते हैं जिन्हें बहुत मोटे चश्मे लग जाते हैं। तो हम क्या मान लेते हैं कि बिकॉज ऑफ जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, बहुत ज़्यादा कंप्यूटर के सामने बैठते हैं बच्चे, बहुत ज़्यादा वीडियो गेम्स खेलते हैं, इस वजह से आंखें कमज़ोर पड़ जाती हैं। तो आप ये भी तो देखिए कि अगर कोई एडल्ट है, मान लिया वो कह रहे हैं कि कंप्यूटर की वजह से उनकी आंखें वीक हो गई हैं, तो और लोग भी हैं जो ऑलमोस्ट फुल टाइम कंप्यूटर के सामने बैठते हैं लेकिन उनकी आंखें तो वीक नहीं होती, उन्हें तो चश्मे नहीं लगते।
फिर बच्चों की बात हो गई, भाई बच्चे कंप्यूटर गेम्स खेलते हैं, तो हो सकता है कि जो पड़ोसी का बच्चा है वो ज़्यादा कंप्यूटर गेम्स खेलता हो, ज़्यादा टाइम कंप्यूटर के सामने स्पेंड करता हो, लेकिन उसे तो चश्मा नहीं लग रहा। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा पावर का चश्मा किसी को लगा हुआ है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, इसका सीधा सा मतलब ये है कि उनके हॉरोस्कोप में सन अफ्लिक्टेड है या सन वीक है, कोई भी दिक्कत सूर्य को हो सकती है। तो इस प्रॉब्लम से अगर इसका सॉल्यूशन पाना है तो यहाँ भी रूबी जेमस्टोन बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होता है। अगर कम एज में किसी को बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो रहा है या बॉल्डनेस हो रही है, तो ये भी सीधा सीधा ये दिखाता है कि हॉरोस्कोप में सन में प्रॉब्लम है। तो आई एम नॉट श्योर कि मेडिकली इसका रिवर्सल कितना पॉसिबल है, लेकिन डेफिनेटली रूबी के थ्रू ये जो रेट ऑफ हेयर लॉस है ये ज़रूर कम होता है। ये तो थे रूबी के जेनेरिक बेनिफिट्स कि किसी के चार्ट में, आपके चार्ट में सूर्य कहीं भी हो, ओनरशिप कहीं भी हो, तो ये बेनिफिट्स तो मिल ही जाते हैं। इसके बाद इसके ऊपर डिपेंडिंग ऑन कि सन आपके चार्ट में कहाँ प्लेस्ड हैं, किस हाउस को रूल कर रहे हैं, दृष्टि कहाँ है, कंजंक्शन किन प्लैनेट्स के साथ है, इनके एडेड बेनिफिट्स भी होते हैं रूबी के। जैसे अगर सन का रिलेशन आपके भाग्येश के साथ बन गया या भाग्य स्थान पे बन गया तो सन आपके लक को एनहांस कर देते हैं। या अगर 5th हाउस से सन का कनेक्शन बन गया तो आपकी इंटेलिजेंस एंड डिसीजन मेकिंग और फोकस में ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। तो दीज आर जस्ट सम ऑफ द एग्जांपल्स। बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द प्लेसमेंट और जो बाकी फैक्टर्स बताए इन द हॉरोस्कोप। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन अगर अभी तक प्रेस नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए, वरना कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस हो जाएगा। जल्दी ही मिलेंगे ऐसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।